क्या माल नहीं बिक रहा, या कहें शॉप में सेल नहीं आ रही? क्या आप भी इन परेशानियों से परेशान हैं? और क्या लगता है आपको कि वास्तु में इसके कोई उपाय हो भी सकते हैं? चलें, आज इस वीडियो लेक्चर में उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे वास्तु पुरुष मंडल में ये जो 45 देवता है ना, इसमें से एक ईस्ट से थोड़ा 11.5 डिग्री पीछे आ जाते हैं, तो एक देवता आता है जयंत नामक। जब मैं कहता हूं 11.5 डिग्री पीछे आ जाते हैं, तो लगभग ईस्ट से 0 डिग्री ईस्ट से जब आप 11.5 डिग्री 11.25 डिग्री पीछे आते हैं, तो यहां से उसका पद स्टार्ट हो जाता है। तो जयंत नामक देवता है। जयंत को सक्सेस मेकर भी कहा गया है। अब मैं जयंत के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक को समझाने की कोशिश करता हूं कि ये है कौन, और थोड़ा सा मुझे भी इस पर कंफ्यूजन हुआ था, तो मैं उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जयंत वैसे देखा जाए तो इंद्र का बेटा है। जयंती इंद्र की बेटी थी और जयंत इंद्र का बेटा। फिर मैं इसे और डीप समझने की जब कोशिश कर रहा था, तो पता चला कि ये रुद्र भी है। तो ये रुद्र और इंद्र दो लोगों का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, तो धीरे से और एक्सप्लोर किया, तो हमारे 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं और 8 वसु हैं। तो ये रुद्रों की कैटेगरी में आता है। रुद्र क्या करते हैं? हमारे पल्सेशन को गवर्न करते हैं। इसके अलावा कई लोगों को यहां पर बैक पेन होता है, कुछ गरम गरम लगता है। ये जो बॉडी का पार्ट है, ये जयंत गवर्न करता है। जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है ना, वो जयंत के डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। तो जयंत सक्सेस मेकर देवता सेल के साथ कैसे कनेक्ट करता है? तो रुद्र जो है हमारी पल्सेशन को गवर्न करते हैं, और ये ना इंपल्सिव बना देता है। जब रुद्र डिस्टर्ब होता है ना, तो किसी भी वातावरण में किसी भी व्यक्ति को इंपल्सिवनेस की एक फीलिंग सी आती है। रुद्रों में भी जो नॉर्थ वेस्ट का पहला रुद्र है, ये इनका मेन मेडुला है, और उसके अलावा इनकी 10 नाड़ियां हैं। रुद्रों की 10 नाड़ी, उसमें से एक नाड़ी जयंत, उसके बारे में इसमें विचार चल रहा है, और ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है सेल्स के साथ। अब अगर हम इसे पुराने संदर्भ में बात करें कि ये करेक्टरिस्टिक कौन सा था, ये करेक्टर क्या है, ये जयंत तो है, इंद्र का बेटा है, पर करेक्टर क्या है ये? तो करेक्टर था ये वो व्यापारी था जो गांव में ही रहता था, पर बाहर से माल लाके बेचता था। वो कुछ होते हैं ना जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो गांव के बाहर से इंपोर्ट करके गांव वासियों को माल बेचा करते थे। तो ये एक इंडिविजुअल व्यापारी है। ये वो व्यापारी नहीं है जो आज इंडस्ट्रियल जगत में है। ये वो व्यापारी है जो इंडस्ट्रियल जगत के व्यापारियों से माल लेके एक छोटे या खुदरा व्यापार करता है। और आज इन्हीं लोगों ने शोरूम खोल रखा है। जैसे ही गांव से बाहर आए, तो गांव के बाहर आके दुकान बनाया, दुकान से फिर शोरूम में कन्वर्ट हो गए। तो ये वो यही व्यापारी है जो दूसरों से माल लेता है और दूसरों को बेचा करता है। और ये इतना ज्यादा वॉरियर किस्म का है, क्योंकि रुद्र है ना, तो रुद्र हमेशा वॉरियर रहेगा। तो ये इतना ज्यादा वॉरियर किस्म का है कि इसके पास सारी टेक्टिक्स होती हैं कि कैसे व्यापार में माल को बेचा जाए। और फिर से वापस से उसी बात को दोहराता हूं कि खुशियों का देवता है अगर जयंत, क्योंकि खुशियों के जोन में भी है, ई के जोन में है ना जयंत, तो खुशियों के जोन में भी है। तो व्यापारी के लिए क्या खुशी है? तो व्यापारी के लिए कहीं ना कहीं व्यापार ही खुशी है, माल ही बेचना खुशी है। पर इसका डायरेक्ट कनेक्शन है आर्यमा के साथ, क्योंकि ये आर्यमा से जो ऊर्जा है वो चालू होके जयंत, फिर बाकी महेंद्र, फिर सूर्य पे जाती है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन आर्यमा के साथ है। अगर आर्यमा सही होगा तो दुकान में ग्राहक आना जाना करेंगे, और जयंत सही होगा तो दुकान में सेल्स होंगी। अब ये तो रहा पूरा जयंत का खाका। अब इसे हम और एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें कैसी रेमेडीज लगा सकते हैं जिससे सेल इंप्रूव हो। तो देखा जाए तो एक लाफिंग बुद्धा, क्योंकि ई के जोन में है, इसलिए एक लाफिंग बुद्धे का प्रतीक अगर आप जयंत के पद पे रख देते हो तो भी ये एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि लाफिंग बुद्धे से पहले तो हमारे कुबेर जी ही थे ना, तो ये थोड़ा सा सुनने में अटपटा सा लगेगा। नॉर्थ पे भी उपयोग किया जा सकता है, और साथ ही साथ ई के जयंत के पद पे भी कुबेर का उपयोग किया जा सकता है। तो चाहें तो ईस्ट के इस पद पे कुबेर लगा दीजिए, या लाफिंग बुद्धे का एक प्रतीक लगा दीजिए। सेल काफी हद तक इंप्रूव होगी।
अगर जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं एक महायज्ञ करा रहा हूं, महापरिवर्तन या कहें महाबदलाव, ये मैं कोर्स करा रहा हूं 18 नवंबर को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए नंबर पे बात कर लीजिए। मैं चाहता हूं आहार, विचार और व्यवहार हर एक व्यक्ति का जब व्यवस्थित होता है तो वो जादू करता है, वो जादू दिखाता है। तो मैं आहार पे ऐसा कुछ कोर्स लेके आया हूं जो एब्सोल्युटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है। तो ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।